आप सभी देशभक्त साथियों को सादर प्रणाम। मैं हूं स्वामी आदित्य विश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में क्रांतिकारियों की बात स्वामी आदित्य विश के साथ, जहां हम जानेंगे उन वीर सपूतों के बारे में, उनकी गाथाओं के बारे में जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। आज हम जिनके विषय में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने नारी शक्ति के उस रूप को सामने रखा जिसे देख करके अंग्रेज की सत्ता कांप उठी थी। उनका नाम था वीरांगना बीना दास। 6 फरवरी 1932 को कोलकाता के विश्वविद्यालय के सभागार में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और उस समय बंगाल के गवर्नर फ्रांसिस टेलन जैक्सन डिग्री वितरण समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम चल रहा था, छात्रों को मंच पर बुलाया जा रहा था, उनको उपाधियां बांटी जा रही थी। बीना दास का नाम भी पुकारा, लेकिन बीना दास कोई डिग्री लेने नहीं गई थी। वो आई थी एक साहसिक कदम उठाने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि भारत की बेटियां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बंदूक उठा सकती हैं। जैसे उनका नाम पुकारा गया, इस 21 वर्षीय युवती ने मंच की ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक एक के बाद एक जैक्सन के ऊपर 5 गोलियां दाग दी। दुर्भाग्यवश सभी गोलियां चूक गई, लेकिन बीना का इरादा स्पष्ट था। अब महिलाएं केवल रसोई नहीं, रणभूमि में उतर चुकी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम उप कुलपति लेफ्टिनेंट कर्नल हसन सोहरावर्दी ने तत्काल उन्हें पकड़ लिया, हथियार छीन लिया और इसके एवज में उनको सर की उपाधि मिली और बीना को मिली 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। भले ही जैक्सन को गोली न लगी, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। विदेशी समाचार पत्रों में बीना दास का नाम छाया रहा। भारत की क्रांति में महिलाओं की भूमिका की यह घटना अमर कर गई। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल के कृष्णानगर जिले में हुआ था। उनके पिता बेनी माधव दास ब्रह्म समाज के विचारक थे, माता सरला देवी समाज सेविका थी। बीना ने सेंट जोस स्कूल में पढ़ाई की और मात्र 17 वर्ष की उम्र में भोपाल बोस की गतिविधियों से जुड़ गई। वे छात्री संघ नामक महिला क्रांतिकारी संगठन की सदस्य बनी। इस संगठन की महिलाएं मुख्यतः पुरुष क्रांतिकारियों को रसद, सूचनाएं और हथियार पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन बीना दास सिर्फ सहयोग नहीं चाहती थी, वो बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती थी। यही सोच उन्हें 6 फरवरी की ऐतिहासिक घटना तक लेकर के आ गई। जेल की सजा के दौरान और रिहा होने के बाद उनका संघर्ष जारी रहा। 1939 में विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर जब कई क्रांतिकारी रिहा हुए, तब बीना भी बाहर आई। रिहा होने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गई और 1940 में गांधी जी के साथ नोआखली सभा में भाग लिया और दक्षिणी कोलकाता से कांग्रेस की सचिव चुनी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में फिर 3 वर्ष के लिए जेल में रही। 1946 और 47 के चुनाव में बंगाल विधानसभा की सदस्य भी बनी। बाद में उन्होंने जुगांतर संगठन के क्रांतिकारी ज्योतिष चंद्र भौमिक से विवाह कर लिया और महत्वपूर्ण 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी, पितृधन और श्रृंखलेश्वर झंकार। आज़ादी के बाद भी बीना दास की निडरता कम नहीं हुई। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का समर्थन किया और 75 में इमरजेंसी का खुल करके विरोध किया। उन्होंने आज़ादी के बाद दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को अस्वीकार कर दिया। 1986 में पति की मृत्यु के बाद वो ऋषिकेश चली गई और 26 दिसंबर 1986 को एकांत में उनका निधन 75 वर्ष की आयु में हो गया। बीना दास का बलिदान भारत के इतिहास की एक अमिट अध्याय। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भी वर्षों बाद अपने अपराध का बोध हुआ। 70 वर्ष बाद 2012 में उन्होंने बीना दास को वह डिग्री मरणोपरांत उनके परिजनों को देकर के सम्मानित किया। हम मिशन नारीवर्त और आर्य समाज की ओर से इस महान क्रांतिकारी नारी को बारंबार नमन करते हैं और उनका जीवन हमें सिखाता है कि क्रांति केवल पुरुषों का कार्य नहीं, नारी भी ज्वाला बन सकती है जो अत्याचार के तख्तों को जला करके राख कर दे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।